आगे करें बच्चों? यस सर। ठीक है, देखिए सवाल दे रहा हूं मैं, आपकी ही बुक का, बहुत छोटा छोटा सवाल है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स of Na plus ions, how many moles of Na plus ions are in 20 milliliter of 0.4 m Na3PO4 solution? बनाइए तो। सर जरा बोर्ड पे फोकस कर दीजिए, क्लियर नहीं दिख रहा। एक मिनट यार, ये क्या चक्कर चल रहा है यार। दिख रहा है? अब दिख रहा है? सर वहाँ पर 20 ml ऑफ OHM है। 0.4 m, 0.4 m, 0.4 m मतलब मोलारिटी, कैपिटल M लिखा हुआ है। सवाल निकालिए, इसका मतलब कह रहा है ये मोलारिटी का क्वेश्चन है। सर Na प्लस लिखे हैं। हाँ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Na प्लस ions are in 20 milliliter of 0.4 capital M Na3PO4 solution? Na3PO4 solution सर। यदि आप लोगों को ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ना है तो मैंने 12th वालों की क्लास अपलोड की हुई है कंसंट्रेशन पर, तो आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं जो ज्यादा डिटेल पढ़ना। कंसंट्रेशन टर्म्स वाला वीडियो देख सकते हैं, वहां पर इसको 3 दिन पढ़ाया हुआ है, यहाँ आपको एक ही दिन में खत्म। निकालिए।
ट्राई करिए, नहीं बन रहा है क्या? चंद्रास आया नहीं क्या अभी तक? तो 0.02 कितना आया है? 0.02 02। आगे भी सर 0.02 02। 0.024 ठीक है, सही है। बाकी बच्चे आया या नहीं बाकी बच्चों को? चलो मैं बनाता हूं, देखता हूं, फिर जिन जिन को नहीं आया है वो सीखने की कोशिश करें। देखिए सवाल क्या कह रहा है। 0.4 m है, इसका मतलब 0.4 मोल ऑफ Na3PO4 present in 1 liter solution। समझ आया? इसका क्या मतलब है? 0.4 मोल of Na3PO4 present in 1 liter solution। तो 1000 मिलीलीटर में 0.4 मोल है, तो 1 मिलीलीटर में 0.4 बाई 1000 मोल है, तो 20 मिलीलीटर में 0.4 बाई 1000 इंटू 20, ये आ गया। हम इसको काट देते हैं, दैट इक्वल टू 0.8 बाय 100। इतने मोल्स आए किसके? Na3PO4 का। समझ आया? अब देखिए एक Na, क्योंकि हमें Na3PO4 नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है Na का कितना है। तो एक Na3PO4 टूट के कितना देता है? 3। Na प्लस प्लस PO4 माइनस, तो 1 से 3, तो इतने से कितने? 0.8 बाय 100 इंटू 3 Na प्लस, दैट इक्वल टू 2.4 अपॉन 100 मोल Na प्लस, दैट इक्वल टू 0.024 मोल Na प्लस। आ गया? किसी बच्चे को समझ नहीं आया हो तो पूछा।
किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो पूछिए। प्रांजल समझ आया या डाउट? प्रांजल आपको कोई डाउट है, समझ आया या नहीं आया? ठीक है, आगे करते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बहुत छोटा छोटा, एकदम बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन है। हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ, क्वेश्चन कह रहा है, आपके पास पैकेज है, आप उसमें देख सकते हैं, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मिलीलीटर, हाउ मेनी milliliter of 0.4045 m BaCl2, how many milliliter of 0.045 m BaCl2 contains 15 gram of BaCl2? इसका मोलर मास है 208 ग्राम पर मोल। देखिए बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, बनाइए। अब इस बारी वो वॉल्यूम पूछ रहा है कि कितने वॉल्यूम में, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.05 m BaCl2 सॉल्यूशन लिखना चाहिए था, तो सवाल में गलत दिया। ये सॉल्यूशन कंटेन्स 15 ग्राम ऑफ BaCl2। बनाइए तो। कैसे बनाएंगे? इसी तरह 0.05 m BaCl2 सॉल्यूशन मींस व्हाट, 0.045 मोल BaCl2 का 1 लीटर में है। तो इसका इतना 1 लीटर में है। अब इसका वेट निकालिए, 15 ग्राम कितना मोल होगा ये निकाल लीजिए और पुट कर लीजिए। हेलो हेलो, किसी का नंबर ले जी, आप 100% हमारे पास अभी भी ऑलरेडी 8-10 बच्चों के जाते हैं, तो कल हम जमा करें, फॉर्म करा लेंगे, आपको उसका टेंशन नहीं, आपको पेपर हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अरे 12th में जो पेपर बोर्ड का होगा, हाँ, उसके बिना कैसे, उसके बिना कैसे होगा? डॉक्यूमेंट्स 12 का आएगा, 11 का क्या था? 11 का तो बैक पेज में करा था, उसका तो 12 का देना। अरे तो वो 11 का रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे तभी ना 12 का रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब तक 11 का रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो 12 का कैसे? 27 नंबर मिनिमम होता है, बाकी 3 नंबर आप जितना वाई बार आंसर करेंगे, 50% आंसर करेंगे तो 30 करते हैं, 50% भी आंसर करके आपने 50-60% वाई बार में, तो पूरा फुल मार्क्स।
फरवरी लास्ट टाइम खत्म हो रहा है इसका, परसों हफ्ते बाद करने जा रहा है, उसके बाद नहीं, उसके बाद लेंगे नहीं तो फीस बढ़ जाएगा 30-40 हजार। मुझे 10th का मार्कशीट देना है आपको और बाकी आधार कार्ड और जो अमाउंट होगा नहीं टोटल अभी रहते हैं 50,000 बात है। 1 लाख तो कम बात है, 1 लाख में थोड़ी होती है ये, अभी रेट चल रहा है 1.5 लाख से कम होगा। इसमें पॉसिबिलिटी ये नहीं है बेटे, माल खत्म हो रहा है अभी लगेगा आपको अराउंड 1 लाख 50-60 हजार को काट 5 से 10 हजार से 15 हजार कम हो जाएगा। हम आपको बता देंगे पहले इसका परमिशन आएगा, फिर हमारे पास इसका नाम एक क्लिक कर नाम बता देंगे, रजिस्ट्रेशन आया बच्चों। सर 1.6 आ रहा है लीटर। हेलो आर्यन आया? यस सर 1.6 लीटर। कितना आया आंसर बता, कितना? 1.6 लीटर। अरे 1.6 लीटर आ रहा है। यस सर। और दूसरे बच्चों का भी यही आया, कैसे बनाया, कैसे बनाया बताओ? सर वो देखो पहले मोल कितना निकाले ग्राम, सर, एक और ठीक है, किसमें मोल निकाला? सर वो 15/208 करके सर। 15 ग्राम में कितना मोल है? 15 ग्राम इक्वल टू 15/208 मोल्स। कितना आया ये? 0.072 मोल। और इसकी मोलारिटी जो है 0.05 है। इसका मतलब और भी आगा, 7 के बाद भी आगा भाई, नहीं तो 2 गलत है हो सर। जाएगा। इतना मोल आया और इसमें इतना है 1 लीटर 0.045 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर में 0.045 मोल हो है इतने मोल में, तो 1 मोल कितने में है? 1/0.045, तो इतना कितने में है? 0.072 मोल कितने में है? 1/0.045 इंटू 0.072 मल्टीप्लाई कर दो, इतना लीटर आ जाएगा। समझ आया? आ गया आंसर। बस इतना छोटा सा सवाल। किसी बच्चे को समझ आया या नहीं आया, डाउट है तो पूछिए। चैट आ रहा है किसी बच्चे का? 1.6 लीटर, ठीक है। आगे समझ आया किसी को या डाउट है? क्योंकि 12th वाले जो है उनको ये पढ़ा रखा है, तो यदि जिस बच्चे को डिटेल में पढ़ना है तो वो बच्चा हमारा वीडियो कंसंट्रेशन टर्म्स पर 3 क्लास है 12th का देख सकता है, और नहीं तो 11th में आपके काम का तो इतना ही है। चलो आगे करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन।
कल की क्लास से हम पीरियोडिक शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये सारा क्वेश्चन मैं आपकी इस बुकलेट से ही बना रहा हूं, एपेक्स वाली किताब से। तो जिसके पास ये किताब है और भी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें, परफेक्ट हो जाएगा ये। नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बनेगा नहीं। अब अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट the mole fraction of ethanol in water in sample of rectified spirit. Rectified spirit which contains 95% of ethanol by weight. क्या कह रहा है क्वेश्चन? मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute upon number of moles of solute plus number of moles of solvent। इसको कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। निकालिए। मोल्स निकालने के लिए क्या है? मास अपॉन मोलर मास। 95%। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। 95% इथेनॉल बाय वेट का क्या मतलब है? 95% इथेनॉल बाय वेट का मतलब है 95 ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यह है इसका मतलब। बनाइए। नाइन्टी 95% इथेनॉल का क्या मतलब है? 95% इथेनॉल का मतलब है 95 ग्राम वाट इथेनॉल प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो 5 ग्राम वाटर है। 95 ग्राम इथेनॉल है तो 5 ग्राम वाटर है। अब निकालो मोल फ्रैक्शन। प्रांजल निकालिए। सर रेक्टिफाइड स्पिरिट होता क्या है? रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है जिसमें हाईली अमाउंट इथेनॉल का हो, कंसंट्रेटेड इथेनॉल का, उसे रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं।
अरे गुरुजी इसमें पानी पीने वाला तो लगा हुआ है। आ रहा है बच्चों? किसी बच्चे को कोई डाउट है? प्रांजल समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलिए कोच कि बन रहा है या नहीं बन रहा है? मुझे पता नहीं, यदि डाउट्स है तो पूछें। करूं इनको? देखो 95 ग्राम इथेनॉल एंड 5 ग्राम वाटर है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, जो भी लेना है। सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं इसमें और सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। तो उसने कहा है इथेनॉल का निकालना है, तो इथेनॉल का मोल्स कितना आएगा? काई से लिखते हैं उसको इथेनॉल, इक्वल टू इथेनॉल का मोल कितना है 95 ग्राम में, 95 इसका मोलर मास कितना होगा? C2H5OH 12 into 2 plus 5 plus 16 plus 1 24 plus 6 plus 16 46 24 से 30 10 40 46, तो 95 by 46 अपॉन 95 by 46 प्लस वाटर कितना है 5 ग्राम, तो 5/18। यही है आपका आंसर। निकाल लीजिए इसको, सॉल्व करिए। आया बच्चों? देखो किसी बच्चे को कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट है? 95 और 46, उसके बाद नीचे में वो क्या लिखे हैं, मतलब क्या 95 by 46 उसका मोलर मास, इथेनॉल का मोलर मास। वो नीचे सर कहाँ? 46 के नीचे। हाँ 95 और 46, अरे यार मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो जो ऊपर लिखा है वही यहाँ लिखेगा। ओ समझ गया। बुक दिया हुआ है, उस बुक में पेज नंबर मैं बता देता हूं, पेज नंबर 37, 38,
39, 40 और 41 इतने पेजेज पर इसके क्वेश्चन हैं। ये आपको सारे बनाने हैं। ये चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है। टाइट्रेशन बचा है, हार्डनेस ये बाद में कराएंगे क्योंकि ये अभी समझ नहीं आ रही। ये अगला चीज पढ़ने के बाद समझ आएगी। एक और क्वेश्चन करा देते हैं, फिर क्लास ओवर करते हैं। आज का खत्म हो रहा है ये चैप्टर। कल से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन शुरू होगा। अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, ये बनाओ। मिटा रहा हूं मैं इसे। क्वेश्चन है what mass of a 0.5 मोलल, मोलल का मतलब मोलालिटी, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट इसका फॉर्मूला होगा CH3COONA in water would you use to obtain 0.15 मोल सोडियम एसीटेट। इसका मास दिया हुआ है 82 ग्राम पर मोल, 82 ग्राम पर मोल। निकालो, यह है सवाल। लास्ट क्वेश्चन है, सवाल समझिए। ये मोलालिटी का है। मोलल का मतलब होता है मोलालिटी। मोलालिटी में ही नीचे फॉर्मूला में मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन mass of solvent in kg। समझ आया? चलिए बनाइए। ट्राई करिए बच्चों। दिव्या आप मेडिकल में हैं या इंजीनियरिंग में हैं? दिव्या आप मेडिकल में हैं या इंजीनियरिंग में? सर IIT। अच्छा IIT में। और आप कहाँ से हैं? बिहार। बिहार में कहाँ? मुजफ्फरपुर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। कितने दिन हुए है क्लास लेते हुए आपको? सो ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया। अच्छा अच्छा, तो कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है ठीक है, चलिए करें फटाफट। ओके सर, थैंक यू। ये मोलल है। व्हाट मास ऑफ 0.5 मोलल सॉल्यूशन
of sodium acetate in water would you use to obtain 0.15 mole CH3CW? समझ आया या कोई डाउट? 0.5 मोल सोडियम CH3COONA present in 1000 ग्राम वाटर, 1000 ग्राम वाटर में 0.5 मोल CH3COON है। जीरो 0.5 मोल CH3COON का मास कितना हुआ? मास ऑफ 0.5 मोल CH3COONA इक्वल टू 1 मोल का 82, तो 0.5 का 41 ग्राम। 1 मोल का 82 ग्राम, तो आधे मोल का 41 ग्राम। तो सॉल्यूशन का वेट कितना आया? सॉल्यूशन का वेट कितना आया? Therefore, weight of solution equal to 1000 plus 41 equal to 1041 ग्राम। आ गया सॉल्यूशन। अब क्या रहा है, कितना सॉल्यूशन चाहिए आपको 0.15 मोल के लिए? कितना सॉल्यूशन चाहिए? एक मोल के लिए, मैं मिटा रहा हूं इसको, 1 मोल के लिए आपको चाहिए फॉर 1 मोल हमें चाहिए 1041 ग्राम। तो कितना 0.15 मोल के लिए कितना चाहिए? 1041 इंटू 0.15 निकाल लीजिए, हो गया आंसर।